केवल और केवल सरकार का गलती है। बच्चों का मन पढ़ाई से उठ गया है। पैसा फेंक तमाशा देख वाला खेल है। छत्तीसगढ़ में इतना कर जाए नहीं, बदलाव चाहिए। अब साल भर पढ़ने वाला विद्यार्थी और साल भर घूमने वाला विद्यार्थी दोनों में कोई फर्क ही नहीं बचा है। 2 महीने का सिलेबस साल भर पढ़ाया जाता है। बेरोजगारी भत्ता तो भाई गिने चुने को मिल रहा है। पीएससी घोटाला जो है वो सरकार द्वारा रचित है। कांग्रेस सरकार को अच्छे से मजा चखाएंगे। दारू बंद मत करे भैया, दारू चालू रख। जितने पेड़ कटे हैं उतने पेड़ लगे हैं। तो कुछ न कोई ना ले, मतलब आदमी लेना चाहिए। तो चूतिया बनाने का काम कर रही है हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक। राज्य सरकार कर्जम डूबी है। अरे भाई, शराब का रेट बढ़ा है लेकिन मजदूर का रेट तो नहीं बढ़ा है। जब मैं छोटी थी। पर जो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते, मजदूरी में घसीटात है। तो सरकार केवल गरीब मजदूरों को उलझा कर रखना चाहते हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। इस बार फोकट में बिल्कुल मत दे। अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से आत्मानंद के बारे में बताया जाता है, क्या उस तरीके से सही में इम्प्लीमेंट हो रही है एजुकेशन में? नमस्कार, मेरा नाम है आरती बेनिया और आप सभी का वोकल टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। अपने काम को अंजाम देने के लिए एक बार फिर से हम यहाँ पर एक ऐसी जगह आ पहुँचे छत्तीसगढ़ के, जहाँ पर शानदार मंदिरों से घिरा हुआ क्षेत्र और हज़ारों हिंदू लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ केंद्र, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, राजिम, जो कि गरियाबंद जिले के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम बात करने के लिए पहुँच चुके हैं यहाँ पर अपने वोकल टीवी टीम के साथ में, जहाँ पर अपने आगे के काम को अंजाम देने के लिए, अपने पड़ाव को अंजाम देने के लिए हम एक बार फिर से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जनता से बात करने की कोशिश करेंगे, ज़मीनी तौर पर लोगों से जुड़ेंगे और आपको हर एक जानकारी अपडेट कराएंगे। रैली निकाले ला। रैली में आए रहे, निराशी पैसा मिलते? हाँ, कितना? 350। 350 मिलते हैं। वो मिलना चाहिए कि ठीक है? वो मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 5 साल ऐसे बस 500 में हो जाए? वो वाह, 500 में नहीं होई? क्यों होई बता? हो जाही। 500 में हो जाए? हाँ। ऐसे भूपेश बघेल के काम कैसे? हाँ? भूपेश बघेल के काम कैसे? अब का जाना हम। हाँ, बताना ही अपनी तकलीफ अभी तो है। आप बताएंगे, चलो आपका नाम बताओ। मेरा नाम पारुल जैन है। हाँ, पारुल, बताएंगे आप कि आप किस क्या तरीके से चीज़ देख रहे हैं अभी के डेट? वो गवर्नमेंट को, आई थिंक एजुकेशन जिस तरीके से आत्मानंद के बारे में बताया जाता है, क्या उस तरीके से सही में इम्प्लीमेंट हो रही है एजुकेशन में? क्योंकि बच्चों का आजकल जितना मैंने देखा है, आई गेस बच्चों का मन पढ़ाई से उठ गया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और जो एग्ज़ाम्स है वो हम सभी जानते हैं कि साल भर का 2 महीने का सिलेबस साल भर पढ़ाया जाता है। अदर एक्टिविटीज़ और अच्छी हो सकती है। और जितने भी अभी शहरीकरण, रोड वाला निर्माण हो रहा है, वहाँ पे जितने भी पेड़ कटे हैं, क्या जितने पेड़ कटे हैं उतने पेड़ लगे हैं? क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में कितना टाइम लगता है? गेस 10 साल लग जाता है, पर कोई ग्रुप, कोई सा सोशल ग्रुप 1 साल में 1000 पेड़ लगाता है और किसी भी रोड बनने वाले टाइम पे 1000 पेड़, 2000 पेड़ ऐसे ही काट दिए जाते हैं। उनका क्या रिपोर्ट सारी है? क्योंकि हमारी डेवलपमेंट पूरे देश में हो रहा है, पर ज़्यादा डेवलपमेंट ऑक्सीजन और जितना भी क्या बोलना चाहिए, टेम्परेचर हाई हो रहा है, उन सब की रिपोर्ट्स है हमारी सरकार के पास, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेड़ पौधे जो सबसे ऑक्सीजन दे रहा है, और एग्रीकल्चर, आई गेस हमारी सरकार किसानों को फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड दे रही है और बाकी सारी चीज़ें दे रही है, पर सही नॉलेज दे रही है कि एक एथिकल वे में एग्रीकल्चर का प्रोसेस कैसे होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब तक उनको नॉलेज नहीं होगी, देखो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे नॉलेज आ जाएगी, पर जो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते उनका कैसे करेंगे? क्योंकि 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया हमारा सोसाइटी। एक, जिनके पास फ़ोन है, जो मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं। दूसरे वो बच्चे जो मिडिल क्लास हैं, जो अपने जॉब करते हैं और किसी भी नॉर्मल सी 50,000 40,000 की सैलरी में शिफ्ट हो जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी वो जो पढ़ ही नहीं पाते, कॉलेजेस स्कूल ही नहीं जा पाते। वो हमारे इंडिया का सबसे लोअर कैटेगरी, उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हायर कैटेगरी, लोअर कैटेगरी में के बारे में सोचता ही नहीं है। आने वाले समय में कैसी सरकार चाहते हैं आप? आज के युवा हैं, आने वाले समय में आप ही से जो है राष्ट्र का निर्माण होना है, कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं आप? आई गेस गवर्नमेंट ना कोई भी हो, किसी भी एज लिमिट, कोई सी भी एज लिमिट मायने नहीं रखती, पर हमारा यूथ इंटरेस्टेड ही नहीं है। आज अब किसी से भी पूछ लीजिए प्राइम मिनिस्टर कौन है, सबको पता है नरेंद्र मोदी है। प्रेसिडेंट कौन है, बाकी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, नहीं पता। और जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, उनको पॉलिटिक्स में क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ घूस खाने मिलता है। तो हम सब चाहते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई क्रैक करे, पर आईएएस ऑफिसर काम क्या करता है वो किसी को नहीं पता। तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं हमारे पास कोई सी पोस्ट हो,
बस अपन चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, बट ये सब लोगों के माइंड में फिक्स होना चाहिए। यानी कि जो जिस तरीके से काम होना चाहिए वैसा नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रहा है, बट आई गेस 70% और मेहनत की ज़रूरत है। लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। लोगों का माइंडसेट, हाँ, लोगों का माइंडसेट नहीं है। हम प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रोपेगेंडास है, पर अगर हमारा यूथ इसमें इंक्लूडेड हो, उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। बस हमारी गवर्नमेंट यूथ के साथ काम करे तो ज़्यादा बेटर है। क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। अभी चुनाव आने वाले, सरकार के काम कैसे हो? अच्छा है। अच्छा है। विकास देवांगन राजीव। आप बताएंगे अपने क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा आप लोगों को दी गई? कोई सुविधाएं नहीं है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और क्या बोलते हैं स्टेट लेवल पे देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करता। और भूपेश बघेल को देखेंगे तो स्टूडेंट लोग का बात करेंगे, वर्तमान में अभी पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी का जारी हुआ है, 3 साल कोरोना में पास हुए बच्चे, है ना। और अभी वर्तमान में बीए का स्थिति देखेंगे तो 100 में 32% ही पास हुए हैं, बाकी पूरे मतलब 62 सप्ली और फेल की स्थिति में है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं स्टूडेंट हूँ तो उसके नाते बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। तो फ्री में पास कर दिए। फ्री में पास मतलब कि ये है कि साल भर पढ़ने वाला विद्यार्थी और साल भर घूमने वाला विद्यार्थी, दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं बचा है। एक तो कोरोना काल में फ्री में पास करा दिए, उसके बाद में बेरोजगारी भत्ता देकर के उन लोगों को चुनावी लुभावन है, सामने चुनाव है, 4 साल से बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए, सामने चुनाव है। खैर स्टूडेंट और जो बेरोजगारी भत्ता जो पा रहे हैं उन लोग को पता है कि सरकार जो 4 साल नहीं दिया है, इस टाइम दे रहा है, तो सामने चुनावी माहौल को देखते हुए अपना नियम लागू कर रहा है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप लोगों के मन को लुभाने के लिए बस वही है। एक चुनावी माहौल का बिगुल बज चुका है और 6 महीने में चुनाव है, तो सरकार निश्चित ही क्या बोलते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सरकार के कामों से आप खुश हैं कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारी योजनाएं उनके द्वारा लागू की गई थी, बहुत सारे वायदे उनके। अब नियम जो है ये मान के चलो, जो छत्तीसगढ़िया जो त्यौहार वगैरह है उसको बोल सकते हैं वो एक अपने छत्तीसगढ़ को पहचान देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी योजना देखा जाए तो पूरी तरह से भ्रष्ट है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी से नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, इस नाम से बोल रहा हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ ना कांग्रेस का हूँ। पीएससी में अभी घोटाले मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल हो रहा था, उसके बारे में क्या? पैसा जेब भर राजनीति है। अपने ही साइड में नेता है, कोई अधिकारी है, उसके साइड में ही जो अपने परिचित में है उनको पैसे लेकर के पटवारी बनने के लिए 25 लाख 30 लाख रुपए लिया जा रहा है ना। कलेक्टर बनने के लिए 1 करोड़ 95 लाख रुपए का लगातार न्यूज़ में चल रहा है। निश्चित ही पीएससी घोटाला जो है वो सरकार द्वारा रचित है। मतलब जानबूझ के ऐसा किया? हाँ, जानबूझ के किया जा रहा है। कहीं युवाओं को इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की गई। युवा मोर्चा के द्वारा भी क्या बोलते हैं अभी प्रदर्शन हुआ हाल ही में 2 दिन पहले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी अभी बीच में ज्ञापन सौंपा गया कि उसमें जांच किया जाए, और निश्चित ही अगर जांच होता है तो जो अंडरग्राउंड जो इन लोग खेले हैं वो निश्चित ही उनका पोल खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप कांग्रेस के कामों को देख रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में जब चुनाव होने जा रहा है तो जो लोगोों का रुझान है वो किसकी ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बीजेपी की तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ? अब स्टेट में बात करेंगे तो वर्तमान में हालांकि सीट बहुत ज़्यादा कांग्रेस के पास है ना, विधायक भी उनके पास है, और लगातार उपचुनाव भी है, उसमें से कांग्रेस लगातार सीट पाई है। लेकिन अब फैसला जो है, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है तो किसानों के ऊपर डिपेंड करता है। जी ठीक है, आने वाले चुनाव को लेकर के आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई है। इसके साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि आपके क्षेत्र के विधायक का काम क्या है? विधायक शून्य है, जीतने के बाद चुनावी माहौल में दिखते हैं, जीतने के बाद जा करके किरवई उनका घर है, वहाँ से जीतने के बाद जा करके रायपुर में बैठ जाते हैं, फ़ोन द्वारा बात होता है, बस घुमाने का काम किया जाता है। विधायक मतलब शून्य में है लगभग। इन बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है इस बार। मतलब कोई भी काम आप लोगों के नहीं, कोई काम बोल ही नहीं सकते। बस क्या क्या काम है ऐसे जो कुछ बोले रहे होंगे कि ऐसा ये हो जाएगा, कुछ किए नहीं, वो तो नज़र ही नहीं आते। उनको बस मंच चाहिए, मुख्य अतिथि बना दो तब पहुंचते हैं, और अध्यक्षता भी करा दोगे तो गायब हो जाएंगे। उनको मुख्य अतिथि का सीट चाहिए बस। चुनाव के पहले कैसा माहौल रहता है? क्या बोल कर आपके पास आते हैं कि हमें वोट दीजिए, ये दीजिए? किस तरीके का माहौल रहता है? बस पैसा फेंक तमाशा देख वाला खेल है। आबाद पैसा है हमारे विधायक के पास, लेकिन बस जनता को क्या बोलते हैं चूतिया बनाने का काम कर रही है हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक। अब वो बढ़ गए या घट गए कर तो ये पौवा करवा दो, गरीबी दूर हो जाए। 15 दिन तिहार है छत्तीसगढ़ में, और ले दे के 150-200 रुपये रोज ही कमाते। तब 4 जन कोई सगा आ गए तो 200 रुपये रोजी में कमाए, तो 1 ठन पौवा 110 रुपया खेबे, तो वो के दिन के कमाई में बेचारा सगा ही तो बर दारू लान है। अब आज के डेट में छत्तीसगढ़ है, 15 दिन तिहार, भाई सगा आ गए तो 1 किलो कुकरी लेगी तो 4 ठन पौवा लानी,
तो वो बेचारा तो हफ्ता दिन के कमाई में कुकरी और दारू का तला लानी है, तो ओकर घर काय तिहार और काय बार रही। तो जरूरी है दारू पीना? दारू पीना जरूरी नहीं है, मेहमान आते। और आज के छत्तीसगढ़ में 15 दिन के 15 दिन तिहार है, और दारू बिना कोई तिहार मनाए नहीं, और दारू से सब चीज़ टिके है। रमन सिंह 15 साल राज करी, 60 रुपया पहुआ रही से, तो ला कोई टेंशन नहीं, सब आराम से चलत रही। सब डायरेक्ट अब 110 रुपया पहुआ कर दे है, 150-200 रुपया रोजी कमाए, तो घर में चूल्हा करे, चौकी करे, और हर चीज़ के महंगाई तो सिर्फ दारू में ख़त्म हो जाते पूरा कमाई। दारू बंद करूँ करके कांग्रेस सरकार ने दावा करे, कैसे करूँ? दारू बंद मत करे भैया, दारू चालू रखे, और वो कर बिना सरकार नहीं चला सके। अच्छा, 5th क्लास में? आई लिविंग इन पलारी। अच्छा, और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश। अरे वाह, स्टडी कैसी है आत्मानंद स्कूल की? अच्छी है, बहुत अच्छी होती है। 2 लिटिल पैरट्स सिटिंग ऑन द ट्री, सिटिंग ऑन द ट्री, हो गया बस। और सुनाओ ना, अच्छा ABCD बताओ। राजीव ना मेरी बहन का ना मुंडन होगा। अच्छा, इसीलिए आए हो आप? इससे पहले कभी आए हो? हाँ। कब? जब मैं छोटी थी। अच्छा, अभी आप बड़े हो गए हो? हाँ। पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो? टीचर। स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते हो? कौन से क्लास में हो? 8वीं। 8वीं। पढ़ाई लिखाई अच्छे से होता है? हाँ। 5वीं। 5वीं क्लास में? ABCD आता है बोलने? हाँ। लो तो बोलो। ABCD EFG HIOPQ ST। सरस्वती शिशु मंदिर राजीव। मैं क्या बोलूँ मैडम? नाम बताओ। संतोष पटेल। संतोष जी, अपन बताओ कि अपन के क्षेत्र में कहाँ चलत है, कैसे माहौल है, चुनाव आने वाला है, सरकार के काम ला अपन कैसे देखत है? नहीं, बदलाव चाहिए। अब कैसे बदलाव चाहिए? कुछ बदलाव चाहिए सरकार से। हाँ। अलग बदलाव, अलग पार्टी। हाँ। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, थोड़ा बदलाव फिर से, मतलब 5 साल बहुत हो जाते। तो बदलाव चाहिए। कैसे टाइप के बदलाव चाहिए आप मन के हिसाब से? सरकार कैसे होने चाहिए? सरकार अब वही नोनी जैसे प्रकार के अब तेल बढ़ा कम कर दिस, ओकर बदला वो दाल में रहल दाल में जैसे कि 100 रुपये किलो पीछे उपरहा करे है, तो कुछ न कोई ना ले, मतलब आदमी लेना छे। तो ऐसे ढंग से मतलब आदमी ऊपर ना सिर्फ चढ़ावा है मजदूर ऊपर, सिर्फ मजदूर ही में घसीटात है। मतलब कोई एक चीज के रेट ला घटाते तो दूसरा ला बढ़ाते, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी हो। बिल्कुल है। अब दाल बिना खान नहीं। अब वो दाल 100 रुपये 150 रुपये किलो में लेते रहे ना, 200 हो गए। अब वह 2400 रुपये रही तेल, ओला 1400 कर दीस। तो कहाँ से काला घटा और काला बढ़ा थे? एकाएक वहू नहीं घटाए करी से, ओकर से अच्छा ते 10 रुपये किलो में चावल दे, लेकिन हर चीज़ ला अपन क्षमता में रख, फोकट में बिल्कुल मत दे कि हम हाँ 500 रुपये के हम चावल ला महीना दिन में खा सकन। हमार कर उतना मजदूरी है, एकदम फ्री में नहीं खाना है, लेकिन ओकर मतलब हर सामान भी मतलब रेट सही रहना चाहिए। काम ठीक नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे मतलब कैसे ठीक नहीं लगा थे? कि 15 साल तक बीजेपी है राज करी है, फिर कांग्रेस सही से। और एक चीज़ बोलूँ तो बहुत आप गलत लगी, लेकिन बोलूँ आप तो रखे हो बोलने के लिए। जैसे कि हम जैसे शराबी आदमी हैं, अब वो शराब को 1 साल में वो 60 से 70 रुपये बढ़ाया, और इसी चीज़ को मतलब 1 साल में 10 रुपये बढ़ता था। तो शराब का रेट बढ़ गया है तो आप लोगों को दिक्कत है? अरे भाई, शराब का रेट बढ़ा है, लेकिन मजदूर का रेट तो नहीं बढ़ा है। अच्छा। मजदूर का रेट वही है, शराब का रेट बढ़ गया है सीधा एकदम से 60 रुपये किया वो। अपने हिसाब से लॉकडाउन में 60 रुपये में। अच्छा, और अभी 110 रुपये में। अच्छा, तो बढ़ गया एकदम से बढ़ा दिया। अच्छा, तो शराब का रेट कम होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, वो तो है तो है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके बदला ना वो उसमें दे रहा है। आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले, तैयारी होगी? तैयारी अब करी पार्टी वाला। अच्छा, पार्टी वाला में तैयारी करी। तो कैसे लगता है पार्टी का? क्योंकि कांग्रेस के पार्टी चला थे, कैसे काम कांग्रेस? नहीं, कोई कांग्रेस और बीजेपी दोनों ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब ठीक नहीं है, खबर को तो उतना सारा काम करे थे दादा। वो काम करा थे मालूम। हाँ। अभी कहा मालूम, बाद में सिर्फ कर्जा बताइए।
छत्तीसगढ़ में इतना कर्जा ऐसे काबर मुफ्त में बांटा थे चावल वो तो मुफ्त में देते ही थे, है कि नहीं, तो मुफ्त में कहाँ से आई भाई है। जब ते हाँ खुद किसान से खरीदी करा था, कितना में खरीदी करा थे, है ना, और ते हम मुफ्त में चावल मांडा थे, है ना, तो ये सब कर्जा कहाँ जाई, है कि नहीं भाई, आम जनता ही तो भोगी ना। एला हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी भत्ता दे थे हैं और ये जो किसान मन के कर्जा माफ है वो बहुत बड़े हमारे मन में घातक है। सरकार के काम है, फिर आप मन के लिए घातक आप मन बताते हो, तो सरकार है ना, तो मैं कहा है राज्य सरकार कर्जा में डूबी है, कर्जा में डूबी है, तो कर्जा कहाँ वसूल कर रही, पब्लिक से वसूल कर रही। हाँ, तो आने वाले समय में आपन कैसे सरकार चाहता हो, जे में सब सामान्य हिसाब में रहा, एक हिसाब में चावल दे, एक हिसाब में ये करे, ना कोई अमीरी करे ना कोई गरीबी करे। और ये क्षेत्र में विधायक आते देखे मैं तो कम से कम साल में 2 साल हो गए विधायक ले देखे नहीं हो अभी तक। मतलब ऐसे है कि ओमन जो चुनाव के टाइम में बस चेहरा दिखाए बात है ना, फिर ओकर बाद कोनो सुनेल नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे का और यहाँ पे कोई ऐसे व्यवस्था आप मन करे हवे कि नहीं करे, व्यवस्था का कोई व्यवस्था नहीं है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। आप मतलब दिक्कत हो, जैसे कि गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर अभी कुछ दिन पहले 500-600 में मिलत रही से आज 1200-1300 रुपये। हाँ, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा है। हाँ, और वैसी अब ये जैसे अभी तेल के भाव बताई, अभी तेल के भाव कम हो गए तो दाल के भाव एकदम बढ़ गए। हाँ, तो ये सब चीज़ कम होना चाहिए, कम जैसे होना चाहिए वैसे हो, एकदम कम भी नहीं ना एकदम ज़्यादा भी नहीं, आदमी चला सके। भूपेश बघेल के काम कैसे लगा थे? काम तो अच्छा है। काम अच्छा है। हाँ, वो बाबा बोल रहे थे काम बिल्कुल अच्छा नहीं करते। कौन? वो बोल रहे थे काम, अरे भाई बोला वो पसंद नहीं आई, बोला ये पसंद है, सबके एक बराबर तो नहीं है, लेकिन मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस के काम अच्छा है। हाँ, मेकाहारा में आयुष्मान कार्ड में हुए हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड, हाँ बने हैं, बच्चा है, अब वहाँ एको पैसा नहीं ले है। का समस्या रही से बच्चा ला? ये गुठली यहाँ पर गुठली रही ना, तेकर ऑपरेशन हुई से। तो सरकार के काम से आप मन खुश नहीं हो मतलब? नहीं जी, खुश हैं, कैसे खुश नहीं, अब वो इलाज हो कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि हाँ, नहीं 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 खुश हन बेटी हमन सरकार के तरफ से। अब बेचारा उसका हमारा एहसान दे दी, आयुष्मान कार्ड बना दे दी बेचारा। हाँ, मैं अजय कुमार देवागन हूँ, दैनिक अजय उजाला से मैं ओनर भी हूँ और संपादक भी हूँ। यहाँ तो वैसे काम देखने का विकास कुछ हो नहीं रहा है, केवल जो विकास हो रही है केवल शहरी विकास हो रही है। आज जो किसान हैं ठीक है, धान का कीमत मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। रही बात शासन प्रशासन की, जो कुछ नहीं मिल रहा, बोल रहे बेरोजगारी भत्ता देने की बात है। बेरोजगारी भत्ता तो भाई गिने चुने को मिल रहा है। बस गिने चुने को मिल रहा है। हाँ, प्रत्येक को कहाँ मिल रहा है भाई। और उसके साथ साथ जो राशन कार्ड के भी जो पंजीयन है, आधार कार्ड की पंजीयन है, तो सरकार केवल गरीब मजदूरों को उलझा कर रखना चाहते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि उलझा कर रखना चाहते हैं? उलझा कर रख रहे हैं भाई। आप चॉइस सेंटर का चक्कर काटो, पोस्ट ऑफिस का चक्कर काटो, ये तो सरकार की दैनिक वो बनता है कि वो अपना व्यवस्थित करवाए। जैसे पंचायत हो, पंचायत में इसका काम हो, जैसे शहर वाले हैं तो शहर में जैसे जगह जगह जो रहते हैं वहाँ पर उसका काम हो, ऐसे टाइप से होना चाहिए। अब बेचारा जो दिन भर में 150 रुपये जो मजदूरी करने वाले हैं, जो अपने बच्चे को पालने वाले हैं, उन लोग अपने काम धाम को, मजदूरी को छोड़ करके यहाँ आकर के लाइन लगा कर बैठे हैं, तो इससे क्या जाहिर होती है बताइए। तो क्या लगता है, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार अभी है तो भी काम वैसा ही है, पिछले में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी काम कुछ ऐसा ही था? देखिए, अब यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई तीसरा ऑप्शन हो। अच्छा, आपका व्यक्तिगत विचार है? मेरा व्यक्तिगत विचार है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोई दूसरा सरकार बैठे। अच्छा, ना कांग्रेस ना बीजेपी? ना कांग्रेस ना बीजेपी। अच्छा। जो नैतिक हर वर्ग को देखे। आज कांग्रेस सरकार कर क्या रही है? अभी कुछ नहीं कर रही है। जैसे अभी जनगणना हुआ, 40% लोग का जनगणना में नाम नहीं जुड़ा है अभी तक, ये दावा के साथ बोलता हूँ। केवल रोड रास्ता बना देने से विकास नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा को ले लो,
आज शिक्षा की व्यवस्था क्या है छत्तीसगढ़ में? स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है? कुछ खास नहीं है। कहीं ना कहीं किसी का गड़बड़ी नहीं है, केवल और केवल सरकार का गलती है। आम जनता की कोई गलती नहीं है। 1 रुपया किलो में देने का जरूरत है यहाँ? आप बताइए, जरूरत है? नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। सरकार उसको 2500 रुपया क्विंटल में खरीद रहे हैं। 2500 रुपया क्विंटल में खरीदने के बाद उसको मिलिंग करके 50 रुपया किलो पड़ रहा है। 50 रुपया का किलो 1 रुपया किलो में दे रहा है। नुकसान कौन सा रहा है? सुधारेगा तो सरकार ही, लेकिन सरकार को सिस्टम में काम करना चाहिए। मतलब सरकार ऐसा है कि सिस्टम में काम ही नहीं कर रही है। सुविधा पूरी शून्य है। अच्छा। जैसे गरीबों का आवास, जैसे बेरोजगारी भत्ता, और एक और क्या बोलते हैं उसको, राजीव गांधी आश्रय, कुछ ऐसे योजना बनाए थे लोग। इसमें भी घपला कर बैठे हैं और बहुत सारे ज़मीनों को बेच कर बैठे हैं। कुछ सुविधाएं क्या क्या दी जा रही है? आप नगर में घूम के देख सकती हैं, वैसे कोई सुविधाएं नहीं है। ऐसा कुछ विशेष सुविधा नहीं है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए हैं जिसमें विकास दिखने को मिले और लोगों को रोजगार मिले। सरकार का कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार है, उनके काम जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। बहुत जगह सुनने को मिला, आप भी बता रहे हैं जानकारी। तो आने वाले समय जैसे कि इलेक्शन आने जाए, तो क्या लगता है कि 4.5 साल के बाद युवाओं को कुछ वो भी कोरोना काल के दौरान में जो लोग पंजीयन कराए थे बेरोजगारी भत्ता के लिए, 6 महीना बचा है चुनाव में, उसमें आप दे रहे हो, तो बाकी 4.5 साल का पैसा कहाँ गया? तो युवाओं में युवाओं का बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है युवा। इस बार कांग्रेस सरकार को अच्छे से मजा चखाएंगे, इस बार बीजेपी की सरकार ही लाएंगे, ऐसा है। सारी रेट बढ़ गए 5 साल में। हमन किसान आदमी हैं, खातू कचरा के रेट ल डबल से ज़्यादा कर दी, दवाई के रेट ल डबल कर दे हैं। जो घर में रोज सामान लेते हैं तेल ल डबल कर दे है। अब हमर मन के रोज कमाओ रोज खाना वाला है। कर्जा माफ हो तेकर हो है, हमन कर्जा से नहीं उठा रहे हैं तो हमन उनके माफे नहीं करे। एक दिन पछुआ गए तो नहीं लिखी समर उनके कर्जा ला। तो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला? हाँ नहीं मिला था मतलब कुछ भी योजना का लाभ नहीं मिला। आवास भी नहीं आया, भरे हैं आवास नहीं आया। तो अभी तो चुनाव आने वाले हैं, कई जन के छत वाला मतलब 2 ठन आवास दे है। अच्छा, लेकिन जेकर घर नहीं है वाला मिले नहीं, जेकर छत वाला तेला मिल गए। हाँ, एकर अलावा का समस्या है अपन के क्षेत्र में? विधायक के काम कैसे है? एक अलावा विधायक के क्षेत्र में विधायक के काम है ठीक नहीं है। अमितेश शुक्ला के बीजेपी फिर आए का बार 15 साल में महंगाई है 10 के 10 से। और 5 साल में बघेल सरकार आया है, डबल से ज़्यादा हो गया महंगाई है, तो वाला कहाँ दे वोट? ऐसे चला थे माहौल। नाम राजेश तिवारी है। ये राज्य में क्या है, 3 नदी का संगम है, पहली और सोलू और महानदी। यहाँ देखोगे तो जहाज झोंका ये मेला आता है, इन लोग कचरा करके चले जाते हैं और पूरा कचरा को छोड़ के यहाँ पत्थर अत्थर सब दुनिया भर का यहाँ पड़ा हुआ है पत्थर। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ बोलने वाला राजनीति करते हैं, नेता लोग कहते हैं हम लोग साफ करवा देंगे। कितने जहाज झोंका लगा हुआ है नदी में और पानी तो है नहीं है नदी में। एक 3 नदी का संगम क्या है? कुछ नहीं है, डबरा जैसे भरा हुआ है पानी यहाँ पे, कोई बोलने वाला नहीं। और साफ करवा देंगे कहते हैं मेला में। क्या साफ करवाया है? पूरा कचरा पड़ा हुआ है, झिल्ली पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है। कोई मंत्री आएगा तब सफाई होगा, कोई नेता कोई भी आएंगे, बड़े अधिकारी आएंगे तब सफाई होगा। मतलब कोई अधिकारी आएगा तभी सफाई होता है, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुविधा कोई नहीं, सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। यानी कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगता है? बहुत कुछ है जी, कितना बोलोगे इतना ही अब काफ़ी है। जय भारत जय छत्तीसगढ़। यहाँ पे ना रानी दुर्गावती का शहादत दिवस है, तो उसको मनाने के लिए हम सर्व आदिवासी समाज आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाँ। आने वाले समय में चुनाव आ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं कि आप लोग सरकार के कामों को किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा है नहीं है? हमको तो अच्छी लग रही है, क्योंकि किसानों के हित में देख रहे हैं वो सरकार। हमें हमेशा अभी कितना धान का हमारे अभी तक दिमाग में नहीं था कि इतना धान का भाव बढ़ेगा। और अभी गर्मी के धान का जो रेट है सोचे भी नहीं थे कि उतना हो जाएगा करके। आज धान का रेट इतना अच्छा है, तो हम गरीब किसान मजदूर को मतलब एक अच्छा से आमदनी हुई और हम कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। जो आमदनी बढ़ेगी तो कर्ज से मुक्त होंगे, तो हमारे हिसाब से वही सरकार अच्छी है। हाँ। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की जीत के पीछे किसका हाथ है? मैं बताती हूँ। कांग्रेस सरकार द्वारा
चुनावी दौर में किए गए ऐसे मनभावने और लुभावने वादे जिन्हें देखकर जनता जो है आकर्षित हुई और जनता ने जो है ये फैसला लिया कि इस बार कांग्रेस की सरकार को लाकर देखते हैं। क्योंकि जितना तो स्वाभाविक था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार ने जो है चुनावी दौर में घोषणा पत्र जारी किया था और इसी घोषणा पत्र को देखने के बाद जो है आम जनता उससे प्रभावित हुई और प्रभावित होने के बाद ही जो है उन्होंने कांग्रेस की सरकार को इस बार सत्ता में बैठाने का फैसला लिया। चुनाव के आखिरी समय में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लोगों के मन को मोहने का काम कर रही है भूपेश बघेल। माफ कीजिएगा, ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि ऐसा कहना है राजिम के युवाओं का। इस समय हमारी मौजूदगी जो थी गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर युवाओं ने बहुत सारी ऐसे बातें थी जो हमारे साथ की है। जैसा कि आपने सुना कि युवाओं ने बहुत सारी बातें की, इसके साथ ही साथ बुजुर्गों ने भी बातें की और उन्होंने भी ये बताया कि भूपेश बघेल के काम से वे कितने नाराज़ है, उनका जो काम है उनको पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनके कामों से वे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और आने वाले समय में जो है वो सरकार बदलने की बात भी कह रहे हैं।